मैनपुरी में जीत के बाद शिवपाल सिंह यादव ने सपा में अपनी पार्टी का विलय तो कर लिया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव चाचा को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले? ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर पार्टी के लोगों के अलग अलग विचार हैं। मैनपुरी में डिंपल की जीत के पीछे शिवपाल सिंह यादव का बड़ा हाथ है। चाचा शिवपाल ने न सिर्फ जीत में मदद की, बल्कि भतीजे के कहने पर पार्टी का विलय भी कर दिया, इसलिए उनका कद बढ़ाने की तैयारी है। कुछ लोगों का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, जबकि 2024 की तैयारियों और नगर निकाय की तैयारियों को लेकर मंथन कर रहे बड़े नेताओं का मानना है कि शिवपाल सिंह यादव को अब प्रदेश में बड़ा पद देना चाहिए। मैनपुरी जीत के बाद चाचा शिवपाल ने कहा था कि अब ये रिश्ता अटूट है, सपा के लिए जी जान लगा देंगे। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के भी संकेत दिए थे। हालांकि उस पर आम राय अभी नहीं हो सकी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में क्या हैसियत रहेगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीएम योगी की तारीफ की। महाराणा प्रताप संस्थापक समारोह में सीएम योगी ने कहा कि भारत के पास विपरीत हालात में काम करने का जज्बा है और हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों से काफी बेहतर है। ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही बना है। ये भी भारत के लिए कोई कम उपलब्धि की बात नहीं है। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि यूपी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्रगतिशील होने के साथ ही दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश है। बदलते उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो आध्यात्मिक भी है, संस्कृति की नगरी भी है, देश प्रदेश भी है, लेकिन जो विकास की दृष्टि से, जो नए आधुनिक विकास की दृष्टि से दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ देश। ओम बिरला ने यह भी कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, यहाँ शांति और खुशहाली है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देहरादून भाजपा कार्यालय में रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने को लेकर मंथन हुआ। संगठन स्तर पर जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे, अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन हो रहा है, उस गठन की प्रक्रिया चालू है। 2024 में मीटिंग के लिए प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को जब से संगठन की कमान मिली है, उसके बाद ये पहली बैठक है। मंथन के बाद नई टीम का गठन जल्द होगा। लोकसभा के चुनाव है, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है। भाजपा 2024 में फिर से इतिहास दोहराने के लिए बूथ स्तर की तैयारी में लगी है। साथ ही सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग के साथ कोशिश कर रही है। देहरादून आईएमए में कैडेट्स के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। देश को 314 ऑफिसर मिल गए। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 314 सैन्य अफसर मिल गए। आईएमए की इस बार की पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए। इनमें 314 भारतीय मूल के कैडेट्स परेड में अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए। जैसे ही कैडेट पास आउट हुए, सेना के 3 हेलीकॉप्टर्स ने उन पर पुष्प वर्षा करके उनके उत्साह और खुशी को चौगुना कर दिया। आईएमए की पासिंग आउट परेड में बेस्ट जेंटलमैन कैडेट का गोल्ड मेडल उत्तराखंड के पवन कुमार को मिला है। पवन कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के कुल 30 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। 11 मित्र देशों में 30 कैडेट्स हैं। भूटान के 13, मालदीव के 3, म्यांमार के 1, नेपाल के 2, श्रीलंका के 4, सूडान के 1, तजाकिस्तान के 2, तंजानिया के 1, तुर्किस्तान के 1, वियतनाम के 1, उज्बेकिस्तान से 1 कैडेट शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद इस देश के जीसी पीओपी में शामिल नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान के जेंटलमैन कैडेट पीओपी में ना हो। वहीं अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर 2024 में पूरा हो जाएगा। निर्माण में हर उस चीज का ख्याल रखा जा रहा है जो मंदिर को और दिव्य और भव्य बना देगा।
राम मंदिर को खास तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। काम में लगे इंजीनियर्स को ऐसा ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम विकसित करने के लिए कहा गया है जिसमें हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेंगी। रामनवमी के दिन यानी कि भगवान रामलला के जन्मोत्सव के दिन भगवान राम के मस्तक को ललाटित करते हुए सूर्य की किरण दोपहर 12 बजे भगवान राम के मस्तक पे पड़े। इस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके लिए वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है। मंदिर में रामलला के ललाट पर सूर्य की किरण जैसे ही पड़ेगी उसी समय रामनवमी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लोगों ने आज के समय के जो हमारे बड़े देश में इस विधा में एक्सपर्ट लोग हैं उनके सामने कुछ नया करने का एक दिया है, लोग कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण लगभग 60% पूरा हो गया है। 2023 के दिसंबर में मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान रामलला अपने दिव्य मंदिर में 2023 के जनवरी में विराजमान हो जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।